तुम वापस कब जा रही हो? ये कैसा सवाल है? और तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मालकिन। और नदीम अहमद की बीवी। मैं बड़ी आपा की मेहमान हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो मेहमान बन कर रहो। नदीम के आगे पीछे घूमने की क्या जरूरत है? ओह, तो असल मसला ये है। लिसन, तुम बिल्कुल टिपिकल वाइफ्स की तरह साउंड कर रही हो, वही किचन में रहने वाली। तो मैं हूँ टिपिकल वाइफ, टिपिकल सोच रखने वाली। लेकिन तुम क्या हो? कौन हो? बताओ मुझे। इस बात का जवाब तुम्हें बड़ी आपा देंगी। हाँ, लेकिन इस बदतमीजी का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। क्या बात है शाजिया, कुछ हुआ है क्या? इस दिन के लिए बुलाया था आपने मुझे, ये सब कुछ सुनने के लिए? क्या बात है शाजिया, मुझे बताओ तो सही। क्या किसी ने कुछ कह दिया है तुम्हें? दुआ ने मुझसे कहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी दुआ को बुलाकर पूछती हूँ। दुआ, तुमने शाजिया को इस घर से जाने के लिए कहा है? बड़ी आपा, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? नदीम की बीवी होने की हैसियत से मैंने सिर्फ बड़ेपन का इजहार किया है। बात दरअसल ये है कि आज मैं ऑफिस गई थी और मैंने देखा कि शाजिया बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ अकेलेपन की वजह से हो सकता है। जो भी हालात हैं उसमें शाजिया को एक पार्टनर की जरूरत है। वो मेरे मुल्तान वाले कजन है ना, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है गारमेंट्स का, वो रिश्ता देख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शाजिया की शादी उनसे कर दी जाए, कैसा रहेगा? अरे भाई, क्या जरूरत थी इतना बड़ा ड्रामा रचाने की? अगर कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में था तो तुम मुझे बताती, मैं इस मामले को हैंडल करती। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी, और आप सब भी। आप देख नहीं रही हो नदीम से कितना बेतकल्लुफ हो रही है। मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इज्जत से इस घर से चली जाए और रुखसत होकर जाए तो ज्यादा बेहतर है। दुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिल में शक ने जड़ें पकड़ ली हैं? यही समझ लें आप। तो क्या इस शक के साथ जिया जा सकता है? क्या इस शक की वजह से मैं अपना दिल जलाती रहूं और ये दोस्ती के नाम पर मुझे तंग करते रहें? तो तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? चीजों को इग्नोर करना सीखो। आपा, शाजिया के जो अंदाज हैं, क्या वो नजरअंदाज किए जा सकते हैं? उसे जाने ना इस घर से एक ना एक दिन, तो क्यों नहीं जा रही? आप प्लीज इस बात का कोई हल निकालें, मेरे साथ इंसाफ करें आप। ये सही है,
तुम खुद ही अदालत लगाती हो, उसका नतीजा भी खुद ही निकालती हो और फिर फैसला भी खुद ही करती हो, तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो कि मैं इंसाफ करूं? वाह वाह, हमसे अच्छे तो ये पौधे हैं, कम से कम तुम्हें इनकी फिक्र तो है। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बारात आने वाली है तुम्हारी बीवी की। क्या फजूल बात कर रही हो? फजूल नहीं है, इनवाइट करने आई हूँ तुम्हें शादी में, और शादी में तो करीबी लोगों की शमूलियत लाजमी होती है ना, खासकर बीवी की शादी में शौहर की। बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा बस बोले जा रही हो। इसका क्रेडिट भी दुआ को जाता है, मुझे नहीं, क्योंकि ये सब उसका प्लान है। अच्छा, वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे नहीं मालूम कि तुम मेरी बीवी हो। तो कब बताओगे? जब बारात दरवाजे पर आएगी तब। शादी में कम से कम कुछ और हो ना हो, लेकिन एक दूल्हा जरूर होगा। क्या हो गया है भाई? इतना सॉन्ग क्यों मना रहे हैं आप लोग? इतनी खामोशी तो जानलेवा होती है। बेटा जाओ अपने कमरे में, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। आमना, पूरी बात है बेटा, जिद नहीं करती। लुक एट द टाइम, इट्स टू लेट। गो स्लीप। चलो शाबाश उठो। बेटा मैंने तुम्हारी खाला से और तुम्हारी ममानी से कुछ जरूरी बात करनी है। तो मम्मा आप मेरे सामने कर लेना। आमना, आप अच्छी बच्ची हैं ना, और अच्छे बच्चे बड़ों की बात सुनते हैं। आप जाएं, सो जाएं जाकर। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई मानना पड़ेगा, आमना तो सिर्फ दुआ की बात ही सुनती है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनती। आमना तो बच्ची है, फिर भी बात सुनती है, लेकिन बड़ों को मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है दुआ कि तुमने इस बार ठान लिया है कि शासिया को तुम इस घर से बाहर निकालोगी। मुझे तो हैरानगी होती है आपकी बातों पर। एक औरत होते हुए आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। अगर आपके हस्बैंड ये सब करें तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या नदीम अहमद पे भरोसा नहीं करती? क्योंकि मेरा आप जितना बड़ा दिल नहीं है। ये तुमने क्या बात कर दी है दुआ? हम लोगों के सामने तो तुम्हारा कोई कजन तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाए तो आई डोंट थिंक हम इस चीज पे एतराज करेंगे। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा इतना बड़ा दिल नहीं है। रियली?